भारत का संविधान, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक मोटी सी किताब की तस्वीर आती है ना? पर ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो हमारे देश की धड़कन है। आज हम मिलकर समझेंगे कि ये दस्तावेज आखिर कैसे पूरे देश को रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या संविधान बस नियमों की एक रूल बुक है, या फिर इसमें कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इससे कहीं ज्यादा गहरा हो? तो जवाब है हाँ, ये एक किताब से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर है। असल में ये एक गाइड है। सोचिए, जैसे एक मैप होता है ना, जो हमें सही रास्ता दिखाता है, बस वैसे ही संविधान देश को सही दिशा में ले जाता है। ये हमें साफ साफ बताता है कि भाई नियम क्या हैं, हमारे हक यानी अधिकार क्या हैं, और एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं। अब देखिए, संविधान का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है, वो है सरकार के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना। आप खुद सोचिए, कोई भी बड़ी इमारत बिना एक सॉलिड फाउंडेशन के टिक सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। बस वही काम संविधान करता है। और ये ढांचा करता क्या है? ये सरकार और हम नागरिकों के बीच के रिश्ते को एकदम साफ कर देता है। मतलब सब कुछ पहले से तय है कि देश कैसे चलेगा। इससे होता यह है कि चीजें व्यवस्थित रहती हैं, किसी की मनमानी नहीं चलती। और कमाल की बात यह है कि ये ढांचा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। संविधान में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक और संसद से लेकर राज्यों की सरकारों तक हर किसी की पावर क्या होगी, किसका क्या रोल होगा, सब कुछ साफ साफ लिखा है। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अच्छा, सरकार की बात तो हो गई। अब आते हैं हम लोगों पर, यानी आम नागरिकों पर। हमारे लिए संविधान एक सुरक्षा कवच जैसा है, एक शील्ड जो हमें प्रोटेक्ट करती है। और ये प्रोटेक्शन मिलता है हमें हमारे मौलिक अधिकारों से। जैसे कि सबसे पहले अनुच्छेद 21, ये है जीवन का अधिकार। और इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ये हमारा सबसे सबसे बुनियादी हक है। फिर आता है अनुच्छेद 14, ये हमें देता है समानता का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा और सिंपल है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना अमीर है, कितना पावरफुल है, कानून सबके लिए एक है। और हाँ, अनुच्छेद 25 को कैसे भूल सकते हैं? ये हर किसी को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने की पूरी आज़ादी देता है। सोचिए, भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, ये अधिकार एकता बनाए रखने के लिए कितना ज़रूरी है। तो इन सारे अधिकारों का निचोड़, या कह लें कि सार, बस एक लाइन में है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और सच कहूं तो यही एक बात हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती है। लेकिन रुकिए, संविधान सिर्फ नियमों और अधिकारों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये हमारे देश की आत्मा को भी दिखाता है। और ये आत्मा हमें कहाँ देखने को मिलती है? इसकी प्रस्तावना में, जिसे हम प्रिएम्बल भी कहते हैं। ये प्रस्तावना, ये आत्मा 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है न्याय, और ये सिर्फ कोर्ट वाला न्याय नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी। दूसरा है स्वतंत्रता, यानी सोचने की, बोलने की आज़ादी। तीसरा है समानता, मतलब कानून के सामने और मौकों में बराबरी। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, भाईचारा, जो हम सबको एक भारतीय होने के नाते जोड़ता है। अब जरा एक बात सोचिए, भारत इतना बड़ा, इतना विविध देश, यहाँ तो हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, खाना, संस्कृति सब बदल जाता है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सबको एक साथ बांध कर रखती है? जी हाँ, जवाब एक ही है, हमारा संविधान। यही वो मजबूत धागा है जो इन सारे अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरोता है। ये संविधान ही इस बात को पक्का करता है कि हमारी पहचान चाहे कुछ भी हो, हम किसी भी धर्म, जाति या भाषा के हों, हम सब एक छत के नीचे एक देश में शांति और सद्भाव से रह सके। ये हमें एक कॉमन पहचान देता है, और वो है भारतीय होने की पहचान। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है हमारी संघीय व्यवस्था, जिसे फेडरल सिस्टम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सारी की सारी पावर सिर्फ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के पास नहीं है, बल्कि पावर को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा गया है। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ताकि पूरा देश एक साथ तो चले, लेकिन हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपनी आवाज, अपनी पहचान भी बनी रहे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। हम कहते हैं कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है,
एक जीवित दस्तावेज जो समय के साथ सांस लेता है, खुद को बदलता है। पर क्या ये आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार है? सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, ये सब नई चुनौतियां हैं। तो सवाल ये है कि हमारा संविधान इनका सामना कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।